हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। आज आपके लिए प्रॉफिट लॉस की अगली सीरीज चलने जा रही है। देखो ध्यान से, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देखा था, तुमने भी देखा था, है ना। मजा भी आया था तुम्हें ट्रिक सीख के, और तुम्हें लगा कि कुछ यूनिक तरीका तुम सीख रहे हो। उसी के आगे की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। जितने भी लोग जुड़ गए हैं, जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो, हर जगह बता दो कि टाइम हो चुका है, मैथ्स क्लास आ चुकी है। जल्दी जल्दी लाइक और शेयर मार दो, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पे स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर शुभम सिंह आपको डेली मैथ्स की क्लास लेके आता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पूरी मैथ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप मैथ्स पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। पूरा मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। और अगर कोई भी आपको डाउट सेक्शन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अपने डाउट मुझे आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम वाली लिंक मैंने आपको बताया, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहां पे आप भेज सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैं होप कर रहा हूं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं, ठीक है, और शेयर भी कर दिए हैं। अपने अपने स्टेटस पे लगा दो। व्हाट्सएप पे मैं चेक करने वाला हूं कितनों ने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया है ये क्लास को, ठीक है भाई। चलो, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं तो आप इसी समय हमारी क्लास स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, ठीक इसी टाइम पे। अब क्लास शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ भाई, ठीक है। पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है, देखो ध्यान से क्या लिखा है सवाल। जैसे कल हमने क्लास में सवाल किया था ना, एकदम वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग हो गया है। अब क्या अलग हो गया है और कैसे अलग हो गया है, इसके बारे में हम सीखते हैं। लेट्स सी द चॉकलेट। सवाल में कहा है कि भैया कुछ चॉकलेट 10 रुपया में 11 की, उतनी ही चॉकलेट 10 रुपया में 9 की भाव से खरीदी गई। कुल भंडार को 1 रुपया प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया है। पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत तुम्हें बताना है। अब देखो, चॉकलेट का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में खुशी आ जाती है। अच्छी वाली चॉकलेट होगी, सोच सकते हो कितनी अच्छी होगी। 10 रुपए में 11 की भाव बिक रही है। ठीक है, चलो अब देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनो ध्यान से। कल मैंने आपको क्या बताया था, सीपी निकालना है। लेकिन मुद्दा है कि यहां पे दो तरह के आर्टिकल है ना भाई। कितने तरह की बातें हैं, दो तरह के हैं। कौन कौन से जरा देखो। एक 10 रुपया में 11 की भाव से खरीदा और 10 रुपया में 9 की भाव से खरीदा। मतलब ऐसा होता है ना कि आप एक जगह से टॉफी अलग रेट से लेके आओ, एक जगह से टॉफी अलग रेट से आओ, फिर दोनों को मिला दो ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसको अलग रेट से बेच दो। वही वाली कहानी है यहां पे। तो पहले CP1 की बात करते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था कैसे CP1 निकालना है। रुपीज अपॉन में आर्टिकल बताया था तुम्हें। रुपीज अपॉन में आर्टिकल से तुम CP1 निकाल सकते हो, CP निकाल सकते हो। रुपीज बताओ कितना रुपया है, 10 रुपया है, 11 टॉफी है, यानी कि CP1 कितना आ गया, 10 बटे में 11 आ गया मेरे भाई। समझ में आ रहा है, 10 बटे 11 तुम्हारा CP1 आ गया। CP2 की बात करते हैं कि CP2 कितना आएगा। तो CP2 में जरा देख लो, 10 रुपया में 9 की भाव से खरीदी गई। 10 रुपया में 9 की भाव से, यानी कि 10 रुपया 9। रुपीज हमेशा ऊपर और आर्टिकल यानी वस्तु हमेशा नीचे। चॉकलेट जो होगी वो नीचे होगी और रुपीज जो होगा वो ऊपर होगा। ये दोनों का आपने रेट निकाल लिया है ना, CP1 और CP2। और यहां से SP की भी बात कर लें, क्योंकि अगली बार में उसको बेचा जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है भाई, प्रति चॉकलेट 1 रुपया प्रति चॉकलेट, रुपया 1 और 1 चॉकलेट की भाव से बेचा जा रहा है। कल मैंने तुमको क्या बताया था, इसके लिए शानदार से ट्रिक बताई थी। उसी ट्रिक का इस्तेमाल आज भी करने वाले। जिन्होंने कल की मेरी क्लास नहीं देखी उनको आज ये क्लास थोड़ा कम समझ में आएगी। तो आप कल वाली क्लास जरूर देख लेना, पहले इस क्लास को देख लो। और जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास भी देख लेना, लास्ट क्लास इससे पहले वाली। बात समझ में आई। अब जैसे देखो, मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई कि इनके डिनोमिनेटर का, इनके हरों का LCM ले लो। बताओ, ये रहा 11, ये रहा 9 और ये रहा 1। 9 11 का लसा कितना आएगा, तो आपको हो गया 99। तो ये 99 आ गया। सब में 99 का गुणा कर दो। मतलब ये 99 क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट है। नंबर ऑफ चॉकलेट है भाई। इतनी टॉफियां खरीदी गई हैं। कितनी चॉकलेट खरीदी गई हैं, 99 चॉकलेट। मतलब 10 रुपया में 11 की भाव से 99 चॉकलेट खरीदी गई। 10 रुपया में 9 की भाव से 99 चॉकलेट खरीदी गई। दोनों को मिला दिया गया। अच्छा बताओ, एक जगह 99 चॉकलेट खरीदते हो, एक जगह 99 चॉकलेट खरीदते हो, दोनों को तुमने मिला दिया, तुम्हारी चॉकलेट कितनी हो गई,
99 चॉकलेट 10 रुपया में 11 की भाव से, 99 चॉकलेट 10 रुपया में 9 की भाव से, दोनों को खरीद के तुमने अगर मिला दिया है मेरे भाई, तो तुम्हारे पास 99 99 मिला के 198 चॉकलेट हो गई है। मतलब अब तुम्हें 198 का एसपी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो अब यहां से देखो, इसने इसको काट दिया 9 बार में, 10 दहा में 90 रुपया, इसका सीपी आ गया। इसने काट दिया 11 बार में, 11 दहा में 110, इसका सीपी आ गया। और ये तो 198 है ही। अच्छा बताओ टोटल सीपी कितना हो गया? ये भी सीपी, ये भी सीपी, दोनों सीपी। 90 और 110 मिला के कितना होता है? 90 और 110 मिला के कितना होता है? तो तुम कहोगे 200 रुपया। यानी 200 रुपया तुम्हारी सीपी है और 198 रुपया तुम्हारी एसपी है। अब बताओ तुमको गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? तुमको प्रॉफिट हुआ है कि हानि हुआ है? अरे भाई 200 रुपया में खरीदे हो, 199 रुपया में बेचे हो, 198 रुपया में बेचे हो, 200 रुपये तुमने अपने पॉकेट से लगा दिया, अब तुम्हें मिल रहा है केवल 198, मतलब तुमको हुआ है नुकसान। कितने का नुकसान हुआ है? लॉस हुआ है तुमको। कितने का हुआ है? 2 का। किससे भाई? तो सीपी से। सीपी मतलब 200 गुणे में 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 ने 2 को काट दिया, मतलब 1% का लॉस आएगा इसका उत्तर, यानी 1% की हानि। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मिक्सिंग ऑब्जेक्ट का सवाल तुम पढ़ रहे हो, मिक्सिंग ऑब्जेक्ट इन प्रॉफिट लॉस में मिक्स करके आर्टिकल को पढ़ रहे हो। इस तरह से 2 नहीं 5 आर्टिकल हो तो भी मिक्स करके तुम कर लोगे। कॉन्सेप्ट यही रखना है। और मैंने तुमको कल भी बताया था, अगर इस तरीके से करते हो तो मेरे भाई तुमको कभी भी किसी भी सवाल में कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बाकी अगर इस मेथड के अलावा कोई और मेथड लगाते हो, सुंदर लगेगा छोटे छोटे सवालों में, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों में ऐसा फंस सा जाएगा ना कि तुम्हें ऐसी फुसफुसी तुम्हारी निकल जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे मेथड पढ़ो जो तुम्हारे लिए इजी हो और तुम्हें मजा भी आए सीखने में। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल की तरफ चले। होप करता हूं तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर से बता दूं, देख लो, फिर से बता देता हूं। 10 रुपया में 11 की भाव, तो एक चॉकलेट की भाव 10/11 हो गई है ना। 10 रुपया में 9 की भाव, तो एक चॉकलेट के दाम 10/9 हो गई। और 1 रुपया में 1 की भाव। अब मैंने क्या बताया था? इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर यानी कि हर का लसा 11, 9 और 1, इन तीनों का लसा कितना आएगा? 99। तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 99 चॉकलेट यहां खरीदा, 99 चॉकलेट यहां खरीदा, तो बेचोगे कितना जब दोनों को मिला दोगे? तो 99 99 मिला के 198 बेचोगे। और फिर यहां से तुम्हारा ये 99, ये 90 110 मिला के 200 सीपी टोटल आ गया। और यहां पे तुम्हारा 198 का एसपी है, यानी तुमको लॉस हुआ है। एसपी छोटा है यानी लॉस हुआ है। कितने का लॉस? तो 2 का। किस पे? 200 पे, इंटू में 100। तुम्हारा आंसर आ गया 1% की लॉस हुई है। अगला सवाल देख लो जरा। अगला सवाल देखो क्या लिखा है भाई। अगला सवाल बताओ क्या लिखा है? तो तुम कहोगे जब अगला सवाल की तरफ जाओगे मेरे भाई, तो क्या लिखा है बताओ जरा। एक आदमी है, कुछ संतरा एक संतरा, अच्छा कुछ संतरा एक संतरा, वाह ठीक है कोई बात नहीं समझ लो। 2 रुपए के हिसाब से समान संतरे, 2 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदे। देखो भाई CP1 सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट, CP1 CP2। पहले क्या कह रहा है? 2 रुपया में 1 संतरा, 2 रुपया 1 संतरा, यानी मैंने क्या बताया था? संतरा नीचे होगा, रुपया ऊपर, यानी 2/1 पहला वाला हो गया सीपी। दूसरा 2 संतरे 1 रुपया, मतलब 1/2 दूसरा हो गया। और एसपी बताओ कितना है? एसपी कह रहा है 4 संतरे 3 रुपया, इसका मतलब 3/4 मैंने कहा था संतरा नीचे होगा, आर्टिकल नीचे होगा, 1 संतरा का दाम है ये कहीं ना कहीं। अब इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इनका लसा लेते हैं। बताओ 1 2 और 4 का लसा तो 4 आएगा, तो गुड़े में 4 गुड़े में 4 और गुड़े में 4, सब में गुड़े 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 4 कर दिया है ना, गुड़े 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 4 कर दिया भाई। और यहां पे भी, अच्छा यहां पे कितने का गुणा करेंगे? 4 संतरा यहां खरीदा, 4 संतरा यहां खरीदा, 2 बार अगर 4 संतरा खरीद रहे हो तो टोटल संतरा कितना हो गया मेरे भाई? 8 संतरा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना संतरा? 4 संतरा पहली बार में खरीद लिया तुमने, 4 संतरा दूसरी बार में खरीद लिया तुमने। अगर 2 बार 4 संतरा खरीद लिए तो बेचोगे कितने? 4 खरीदा तो बेचोगे कितने? 8 संतरा। समझ में आ रहा है? अब ये 4 दूनी के 8 और ये इसने इसको काट दिया 2 बार में, यानी 2 और ये इसने काट दिया 2 बार में, 10 दूनी के 12, ठीक है भाई। तो 8 और 2 मिला के
टोटल कितना हो गया 10। 10 तुम्हारी सीपी आ गई और 12 तुम्हारी एसपी है। तुमको बताओ गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? यानी तुमको हुआ है गेन भाई, तुमको हुआ है प्रॉफिट, तुमको हुआ है लाभ। बताओ कितने का लाभ है, यहां से बताओ कितने का लाभ है। तो आपको हो गया 2 का लाभ है, किस पे? तो 10 पे, और गुड़े में 100 कर देंगे यहां से भाई, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी के 20% का प्रॉफिट है। देख लेना अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आंसर चेंज हो सकता है, बाकी मेरे हिसाब से 20 आ रहा है, ठीक है ना भाई? कहीं कोई दिक्कत तुम्हें लग रही है? बताओ 2 संतरा, 1 रुपया में 2 संतरा, रुपया ऊपर संतरा नीचे, कल भी सिखाया था यही बात। और 1 रुपया में 2 संतरा, संतरा नीचे रुपया ऊपर, बात समझ में? तो यहां पे तुमने इन तीनों का लसा लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 संतरा यहां, 4 संतरा यहां, तो बेचोगे 8 संतरा, ये 8 संतरा हो गए, बस और तो कुछ करना ही नहीं तुम्हें। अब मुझे लगता है ये तुम कर लिए हो आसानी से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई क्या रखा है, देखो क्या लिखा है अगले सवाल में, देख लो समझ लो प्यार से, फिर बताना कि मजा आया कि नहीं आया। क्या कहा है अब इस सवाल में? देखो एक आदमी कुछ संतरा 40 रुपया में 3 की भाव से खरीदता है, ठीक है भाई, और उतने ही संतरे 60 रुपया में 5 की भाव से खरीदता है। देखो 2 बार है, कोई बात नहीं, 2 बार है तो 2 बार लगाते हैं, CP1 और CP2। भाई फॉन्ट छोटा कर दिया करो और इसको थोड़ा जगह छोड़ा करो सवाल लगाने के लिए, है ना? इतना ज्यादा कर देते हैं आप लोग, है ना? चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, तुम तो समझदार हो, कम जगह में भी लगा लोगे क्योंकि ट्रिक पढ़ रहे हो, है ना? ट्रिक पढ़ रहे हो मतलब तुमको जगह कम चाहिए, ऐसा देखते ध्यान से। 40 रुपए में 3 संतरा, बताओ कितना होगा? तो 40/3 एक संतरा का दाम, और यहां पे 60 रुपए में 5 संतरा, तो 60/5 दूसरे संतरे का दाम। और यहां से एसपी बता दो कितना है मेरे भाई। एसपी देखोगे 50 रुपए में 3 संतरा, यानी कि 50/3। बताओ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? या तो तुम काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो, पर खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी काटने से। लसा बताओ 3 और ये कट रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कट रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हो, ठीक है? जैसे हमने इसको काट दिया कितना बार में? 12 बार में, ठीक है भाई। चलो अब देखो 12/1, 3 इसका, 1 इसका, 3 इसका, बताओ लसा कितना? 3, यानी गुड़े में 3, गुड़े में 3 और गुड़े में 3 मिला के 6, गुड़े में 6 ना। 3 संतरा एक बार खरीदा, 3 संतरा एक बार खरीदा, तो बेचोगे कितना? 3 मिला के 6 संतरा, बस। अब यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल, यानी 40, 12×3 36, और ये 3 दूनी के 50 दूनी के 100, यानी तुम्हारा टोटल बताओ कितना आ गया? 4 से 76, कितना आ गया भाई? 76 आ रहा है, और तुम 100 में बेच रहे हो, यानी तुमको गेन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? गेन हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रही है। कितने की प्रॉफिट है? प्रॉफिट कितने की है? 24 की। किससे? सीपी से, यानी 76 से, गुड़े में 100, 4 से काट दो, 4 से काट दो, ये 4 से 19 बार में कट गया, और ये 4 से 6 चौको 24, यानी 600/19, ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। मतलब डेसिमल में आने वाला है तो पहले से फिक्स था, निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है, मतलब निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है। इसका मतलब इसमें भाग करो, 19 3 का 57, कितना बचा? 3 मतलब 30, 19 एक कम 19, कितना बचा? 11, 110, 19 पचे 95, यानी कितना बचा? 15, 150, 19 सत्ते 133, 7 बार में 31.75, विच इज नियरेस्ट अबाउट टू 32%। इसका मतलब 32% का क्या हो रहा है? यहां से 36, 76 से 100, यानी प्रॉफिट है 32% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला। बात समझ में आई? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप के, और रिसेंट के एग्जाम तुम उठा के देखोगे तो ऐसे ही कैलकुलेशन वाले खूब सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं करना भाई, जो तुम तब से करते आ रहे हो ना वही करना है। क्या है? 40/3, 40 संतरा 3 की भाव से, 3 संतरा 40 की भाव से, 40 रुपया में 3 संतरा तो 40/3, 60 रुपया में 5 संतरा तो 60/5, एक संतरा का दाम निकाल रहे हो। और यहां पे 50 रुपए में 3 संतरा ना, तो 50/3। अब यहां से मैंने काट दिया, आप चाहो तो ना भी काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी आंसर यही आएगा। मैंने काट दिया तो 12, 3 और इसका 1 और इसका 3, तीनों का लस 3 आएगा, 3 से गुणा गया, 3 से गुणा गया। अब इधर इधर 3 संतरा मिला के 6 संतरा, तो इधर 6 का गुणा कर देंगे, बस। उसके बाद बाकी कैलकुलेशन है। इसके बाद तो तुम एक्सपर्ट ही हो, तुम्हें सारी चीजें आती हैं। मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो रहे हो दिन पे दिन भाई। अगला सवाल देखो क्या लिखा है अगले सवाल में, बताओ तुम मुझे बता दो क्या लिखा है, और लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, बताओ।
25 रुपए में 13 की भाव से खरीदा गया कुछ वस्तुएं हैं। 25 में 13 की भाव, CP1, 25 में 13, CP2, 25 में 7 की भाव से खरीदा गया, 25/7, और SP 25 में 10 की भाव से, तो 25/10। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखते हैं जरा, 13, 7 और 10 का 13 7 91 इंटू में 910, इसका लसा आएगा। अच्छा बताओ 910 मिला के कितना, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 1820 आ गया। ये कैसे लिख रहा हूं तुम्हें पता है ना, इन दोनों को जोड़ के यहां पे लिख रहा हूं, बात समझ में आ रही? 13 से काट दो 10 बार में, हाँ 70 बार में, 13 7 91, 70 बार में, यानी 25 गुणे 70 ये हो गया। 7 से काट दो 130 बार में, 13 7 91, और यहां पे 0 से 0 कट गया। अब बताओ यहां पे तुम्हें इनको कैलकुलेट करना है। अच्छा ओवरऑल बताओ, इन दोनों को जोड़ना ही तो है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना ही तो है, तो जोड़ देते हैं। बताओ 25 गुणे 70 प्लस 25 गुणे 30, 25 हमने कॉमन ले लिया, तो 70 प्लस 30, 70 और 30 मिला के 200, यानी 25 गुणे 200, 25 गुणे 200, 25 दूनी के 50, यानी 5000 आ गया तुम्हारा टोटल सीपी। ये कैलकुलेशन है, तुम पे डिपेंड करती कितना जल्दी कर लेते हो। देखो 25 गुणे 70, 25 गुणे 130, दोनों को जोड़ना है बाद में। 25 हमने कॉमन ले लिया, तो 70 प्लस 30 आ गया, 70 और 30 मिलके 200 होता है, यानी 25 गुणे 200 आ गया। 25 गुणे 200 का मतलब 5000, और यहां पे तो सिर्फ कैलकुलेशन है। 25 दूनी के 50, हासिल लगा 5 का, 25 8 200 और 5 205, हासिल लगा 20 का, 25 से कम 25 और 20 45, ये तुम्हारा एसपी आ गया। अब बताओ भाई, तुम्हें 5000 रुपया तुम अपने पॉकेट से लगा रहे हो और 4550 रुपया तुम्हें मिल रहा है, यानी तुम्हें क्या हुआ है बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तो आप कहोगे सर लॉस हुआ है। कितने का लॉस? 5000 में से 4550 निकालोगे, 450 है ना, लॉस परसेंट निकाल लो। किससे? तो 5000 से, सीपी से, और गुणे में 100 कर दोगे, 202000 कट गया, 9% का लॉस है। 9% का लॉस, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला आंसर इसका करेक्ट है। बात समझ में आ रही? जो कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल भी करा रहे हैं। बात समझ में आ रही? ऐसी कैलकुलेटिव सवाल आते हैं। अगला सवाल देख लो जरा, क्या देखो ध्यान से, यह भी एक प्यारा सा सवाल है जिसको तुम लगा सकते हो। एक आदमी 60 रुपया में 20 की भाव से कुछ संतरे खरीदता है, उतने ही संतरे दोनों प्रकार के, अरे भाई ये सवाल में क्या गड़बड़ हो गई, कहीं तो गड़बड़ है। उतने ही संतरे के बाद गायब हो गया, है ना भाई? हमसे क्या दुश्मनी है भाई आप लोगों की, टाइपिस्ट देखते ध्यान से। एक आदमी 60 रुपए में 20 की भाव से कुछ संतरे खरीदता है, उतने ही संतरे दोनों प्रकार के संतरों को, अच्छा उतने ही संतरे तो वो लिखा ही नहीं ना आगे कितना है, दोनों प्रकार के संतरों को 60 रुपए में 25 की भाव से बेच दिया। ये 20 है, ये 25 है, 30 होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां पे सवाल को करेक्ट कर लो। मेरे हिसाब से उतने ही संतरे, यहां पे उतने ही संतरे 60 रुपया में 30 की भाव से, है ना, उतने ही संतरे 60 रुपया में 30 की भाव से हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलो देखते हैं, लगाते हैं, पता नहीं क्या है, सही है कि गलत है, क्वेश्चन याद नहीं मुझे बराबर से, बट शायद यही होना चाहिए था। टाइपिंग में कहीं सा थोड़ा सा गलती हो गई है। देखते हैं ध्यान से, बताओ CP1 कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 60/20, और बताओ CP2 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 60/30, और बताओ SP कितना हो जाएगा? तो 60/25। मैंने तुमसे कहा था तुम काट दो, इसको काट दोगे तो 3 बार में, इसको अच्छा 3/1, इसको काट दोगे तो 30 दूनी के 2/1, है ना, इसको तो काट दो 5 से, तो 12/5। अब बताओ 5 1 1 का लसा 5 आएगा, तो गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 5 से 5 कट गया, और 2 5 10 हो गया ये, और 3 5 15 हो गया ये, और ये कितना 12 हो गया। अब बताओ 15 और 10 मिला के 25, ये 25 हो गया मेरे भाई, और ये कितना हो गया 12 तुम्हारा एसपी है, 25 तुम्हारा सॉरी यहां देखो, यहां से गड़बड़ हो गया, ये 12/5 आया ना, है ना भाई? अच्छा बताओ यहां पे देख लो जरा, यहां से देखो, चलो यहां से देख लो ध्यान से, 2/1। आपने 60 को काट दिया 20 से, तो 3/1 आया,
30 से काट दिया तो 2/1 आया और ये 12/5 आया। अब 5 1 1 का लसा लेंगे, बताओ कितना आएगा 5 1 1 का लसा, तो 5 आएगा, तो गुणे में 5 गुणे में 5। अच्छा यहां किसका गुणा करेंगे, तो यहां 10 का गुणा करेंगे ना, क्योंकि 5 संतरा यहां 5 संतरा यहां, तो यहां 10 संतरा हो जाएगा। बात समझ में? तो ये 3 × 5 = 15 हो गया और ये 5 दूनी के 10 हो गया और ये काट दिया 2 बार में, तो यानी 12 दूनी के 24 हो गया। यहां से बताओ ये कितना हुआ 25, टोटल सीपी 25 आ गई और टोटल एसपी 24 है। यानी तुमको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 25 से 24 जाने में कितने का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट बताओ कितने का लॉस, तो 1 का लॉस, कितने पे 25 पे और गुणे में 100, यानी 25 चौक को 100 हो जाएगा 4 बार में, यानी 4% की लॉस है। क्या है भाई, 4% की लॉस है। 4% की लॉस देखो सवाल में है आंसर, मतलब हमने सवाल सही करेक्शन किया था, आप लोग भी सही कर लेना इस सवाल में। यहां पे 60 रुपया में 30 संतरा आएगा, फिर 60 रुपए में 30 संतरा के भाव से खरीदता है, फिर दोनों को मिला के 60 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। बात समझ में ना, ये सवाल है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना सवाल को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखो सवाल जो आया है ये वाला, मैं बार बार कहता हूं लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता, क्या करूं, मैं भी थोड़ा परेशान हूं। देख लो, ये जो सवाल है वो एसएससी में आया है और सीजीएल में आया है, और कहां आया है ये भी बता दे रहा हूं, सीजीएल के टियर 1 में आया है। एग्जाम डेट अगर मुझे बराबर याद है तो 6 जून को आया था और 2019 में आया है ना भाई, ये डेट है इसकी, है ना, 6 जून 2019 को इसकी डेट है, बराबर से मैं तुमको बता रहा हूं। ये सवाल आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 6 जून 2019। अब देखो इसको हम लगाने वाले हैं। कुछ फलों को देखो भाई ध्यान से, कोई बात नहीं, कुछ फलों को 100 रुपया में 11 की दर से और उतने ही फलों को 100 रुपया में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। सभी फलों को 10 रुपया में 100 रुपया में 10 की दर से बेच दिया जाता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत तुम्हें बताना है। चलो बताओ, तब से तो तुम यही लगा रहे हो सवाल, 100 रुपया 11 की भाव, CP2 बताओ 100 रुपया 9 की भाव, और SP बताओ कितना 100 रुपया 10 की भाव, तुमने लिख दिया। अब बताओ मैं तुम्हें क्या तब से बता रहा हूं, देखो इसका कैलकुलेशन ये कट गया तो ये 10/1 आ गया, ठीक है। चलो अब इसका 11 9 और 10 का लसा लो, कितना आएगा, 11 9 और 1 का लसा कितना आएगा, 11 9 11 99, तो ये 99 हो गया, ये 99 हो गया, 99 मिला के ये 98 198 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे इन दोनों वस्तुओं को, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, लास्ट क्लास में समझाया था कैसे, ठीक है। अब यहां से देखो, इसने काट दिया 9 बार में, यानी ये हो गया 900, इसने काट दिया 11 बार में, यानी ये हो गया 1100, और ये 1980 हो गया। दोनों को ऐड करो, 1100 900 मिला के 2000, ठीक है भाई, 1100 900 मिला के 2000 और ये 1980, 2000 से 1980 बताओ क्या हुआ है, 2000 से 1980 बताओ क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, कितने की हानि हुई है बताओ, 2000 से 1980 जाने में कितने की हानि हुई है, तो 20 की, किससे, तो 2000 से, और गुणे में कितना 100 कर देंगे। यहां से देखो 0 0 0 0 0 0 2 से 2, यानी 1% का लॉस है इस सवाल में। क्या है भाई, 1% का लॉस है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट है। बात समझ में आ रही है, 1% का लॉस है। चलो होप करता हूं तुम्हें ये ट्रिक्स अच्छे समझ में आ रहे हो, सवाल को इजीली कैलकुलेट कर ले रहे हो। मैं तुमको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर इसके अलावा कोई और मेथड तुम जानते होगे जिससे तुम लगाना चाहते हो ना, तुम्हारे लिए काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि हरी हो जाएगी उस मेथड से लगाओगे तो। ये शानदार सा मेथड है जहां तुम्हारी कैलकुलेशन मतलब खत्म हो जाती है, विदाउट कैलकुलेशन करते हो सवालों को और शानदार तरीके से। यही तो फायदा है तुम्हें स्टडी 91 पे मैथ पढ़ने का, है ना भाई। चलो अगले सवाल पे तरफ ले चलता हूं तुम्हें। क्या लिखा है, देखो देखो पढ़ के बताओ क्या लिखा है ना भाई। एक बनिया कुछ पेंसिल 20 रुपया 6 की भाव से खरीदता है, उससे दुगुनी संख्या में 26 रुपया 8 की भाव से खरीदा, सभी पेंसिलों को मिला के 118 रुपए में 24 की भाव से बेच दिया। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं, इस बार तुम मेरे भाई जो मैं मेथड पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा अगर तुम कोई भी मेथड जानते हो, तुम उससे इस सवाल को लगाना, तुम्हारी कैलकुलेशन ने तुम्हारा पसीना ना छुड़ा दिया तो जो ना सो बोलना भाई। बात समझ में, एकदम सिंपल कैलकुलेशन इससे होने वाली है। देखो CP1 CP2 SP, बात समझ में आई। 20 रुपया में 6 तो 20/6, 26 रुपया में 8 तो 26/8,
118 रुपया में 24, तो 118 बटे में 24। ये कहानी तो तुम समझ गए एकदम आसानी से। बात समझ में? इसमें तो कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए। अब तुम्हें क्या करना है, एलसीएम लेना। तुम चाहे तो कट भी कर सकते हो, अगर तुम चाहो कि कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा इजी कर लूं अपने लिए, तो तुम एक काम करो, इसको कट कर लो। और मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो कट भी ना करूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो 6, 8 और 24 का लसा बताओ। 6, 8 और 24 का लसा कट करोगे तो भी कैलकुलेशन इजी होगी, नहीं भी कट करोगे तो भी कैलकुलेशन इजी होगी। बात समझ में आई? 6, 8 और 24 का लसा 24 आता है, तो गुणे में 24 कर लो, गुणे में। अच्छा एक बात बताओ, सवाल में यहां पे क्या लिखा है? पहले तो कुछ पेंसिल खरीदता है, लेकिन ये भाव में कुछ पेंसिल खरीदा, उससे दुगुनी संख्या में, दुगुनी 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 दूनी 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 संख्या में पेंसिल खरीदा ना। तो अगर मेरे भाई 24 पहले खरीदा है तो बाद में कितना खरीदेगा? इंटरेस्टिंग है सवाल, है ना भाई? इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए। पहले 24 में खरीदा है तो बाद में कितना खरीदेगा? पहले उसने 24 पेंसिल खरीदी है, तो अगर अब दुगुना में खरीदेगा तो 48 खरीदेगा। बात समझ में आई? और यहां पे बताओ, पहले 24 बाद में 48, दोनों को मिलाया, 24 और 48 मिला के कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। कट करो, कितना बार में? 4 बार में। 20 चौक को 80, यहां से 6 बार में। 26 छका 20 छका 120, 6 36, 156, ठीक है। और यहां से 24 तिरिका 18 54 354, 18 54 354, ठीक है ना? 354। अब बताओ यहां से तुम्हारा एसपी कितना हो रहा है? 80 जोड़ना है, 100 जोड़ दो, 56 माइनस 20 कर दो, 236। 236 तुम्हारा सीपी आ गया और 354 तुम्हारा एसपी आ गया। बताओ तुमको क्या हुआ है? 236 से 300 जाने में तुमको क्या हुआ है? तो मेरे भैया तुमको हुआ है लाभ। क्या हुआ है? प्रॉफिट। कितने की प्रॉफिट? इन दोनों का सबट्रैक्ट 118 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 118 किससे? तो 236 से, और गुणे में 100 कर देना है। 118 ने 2 बार में इसको पेल दिया, यहां से 2 ने इसको काट दिया 50 बार में, यानी तुम्हारा आंसर आ गया 50%। कितना आ गया भाई? 50% की क्या हुआ है? लाभ हुआ है, तो 50% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बताओ कैलकुलेशन इजी बन रही कि नहीं बन रही है? सवाल चाहे कितना भी घुमाए, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन एकदम हलवा है कि नहीं हलवा है? जल्दी बता दो, कमेंट कर दो कि हां सर बहुत मजा आ रहा है। और अगर सच में तुम्हें वीडियो देख के मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, जितने लोग भी देख रहे हो, और शेयर कर दो जहां जहां शेयर करते हो। और क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर दिया करो, हर जगह बता दो कि सबसे शानदार क्लास चलती है भाई, मजा आएगा तुम्हें, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। लाइक और कमेंट करते रहा करो, ठीक है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा है। ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसा पिछला सवाल है ना, एकदम वैसा का वैसा ही बना रखा है इस सवाल को भी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी अच्छी कहलाएगी। देखो, एक फल विक्रेता ने 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से फल खरीदे। CP1, हम अपने कॉन्सेप्ट से नहीं भागेंगे, हम उसी से चलेंगे और वहीं से अपनी ट्रिक बनाएंगे, और वहीं से अपनी ट्रिक बना के शानदार से मेथड का सॉरी, ठीक है भाई? तुम इसको आंसर लगाओ जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना? कोई हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है, तुम सारे इतने लोगों याद करने वाले, पता नहीं कौन है और स्पेशल वाला। बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा? मैं हट जा रहा हूं, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। चलो भाई देखो 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 ध्यान से। एक फल विक्रेता क्या कह रहा है कि 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से कुछ फल खरीदे। दूसरे प्रकार के 3 गुने फल 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदे और सबको मिला दिया। यदि सभी फलों को 12 रुपया प्रति दर्जन, मतलब तीनों रेट में प्रति दर्जन ही है, तो प्रति दर्जन को 12 मत लिखो, डायरेक्ट 1 लिख दो। यानी पहले वो 20 रुपया 1 दर्जन खरीदा, और बाद में 15 रुपया 1 दर्जन खरीदा, और बाद में 12 रुपया 1 दर्जन में बेच दिया। पहले अब बताओ उसने कितना फल खरीदा? तो यहां पे 1 फल खरीदा सपोज करो, ये तीनों का लसा 1 आएगा, डिनोमिनेटर तीनों का तो लसा 1 ही आएगा। कह रहा है कि दूसरे प्रकार के
3 गुने फल खरीदा है। यानी पहले अगर 1 दर्जन फल खरीदा है तो बाद में उससे 3 गुना फल खरीदा है। तो पहले 1 दर्जन तो बाद में कितना, 3 दर्जन, यानी 3 यहां गुणा कर देंगे। अच्छा बताओ 1 दर्जन यहां, 3 दर्जन यहां, तो यहां कितना, 4 दर्जन हो जाएगा। बताओ 20 एक कम 20, 15 तिया 45 और ये 12 चौक 48, इन दोनों को जोड़ो 20 45 कितना हो गया 65 और इसको जोड़ो तो 48। बताओ पहले उसका सीपी था 65, अब उसका एसपी 48, यानी उसको हुआ है लॉस। उसको क्या हुआ है, लॉस। कितने का लॉस हुआ है मेरे भाई, 65 से 48 सब्ट्रैक्ट करना है, 15 और 2 17, 17 बटे में 65 गुणे में 100 कर देना है तुम्हें। 2 से 5 से काट देंगे, 13 पचे 65, 5 से काट देंगे 20 बार में, है ना भाई। अब 17 दूनी के 34, 340 डिवाइड बाई 13, 13 का गुणा करो, 13 से भाग करो, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, कितना बचा 4 4 80, 13 6 78, 26 से ही 2 बटे में 13%, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतने परसेंट का उसको क्या हो रहा है, लॉस, यानी कि हानि हो रही है, ये इसका आंसर आ जाएगा। 26 से ही 2 बटे 13, ऑप्शन नंबर बी वाला। बात समझ में आई? तो देखो बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को आप इजीली सॉल्व कर ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट मेथड पता है, एग्जाम में कैसे करते हैं तुम्हें पता है, कैसे तुम्हें प्रैक्टिस करना है ये तुम्हें पता है। और एक ही तरह के 8 9 10 सवाल लेके आता हूं ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन भी मजबूत हो, तुम प्रैक्टिस भी करो और मैथ को सीखो, अपने रगों में मैथ को दौड़ा लो, ऐसे दौड़ा लो कि तुम्हें रात में भयानक भयानक सपने के बजाय मैथ के सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट के सपने आए। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है क्लास तो जम के सभी लोग लाइक कर देना और भाई पूरा कमेंट सेक्शन भर देना कि हाँ सर बहुत मजा आया है। और अगर आप मुझसे डेली ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी 91 का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको डेली फ्री क्लासेस वहां पे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, और साथ ही सभी एग्जाम वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और करंट अफेयर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो मैं होप कर रहा हूं तुम सभी का दिन बहुत अच्छा हो और रात्रि भी बहुत अच्छा जाएगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना बहुत है, शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। बस इतनी 2 चीज तुमसे मांगता हूं, बाकी पैसे नहीं लेता पढ़ाने का। बात समझ में? मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, गुड नाइट, लव यू ऑल।